हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्लास 10th का लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बायो का सेकंड चैप्टर है। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो टोटल 2 सिस्टम्स है जो मिलकर संभालते हैं। नंबर 1 नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन और नर्व से रिलेटेड है। नंबर 2 एंडोक्राइन सिस्टम जो हॉर्मोन्स केमिकल्स से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था चैप्टर जैसे लाइफ प्रोसेस में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता था, वैसे यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हम पढ़ेंगे प्लांट में किस तरीके के कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे एनिमल्स में किस तरह के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होते हैं। मैं प्लांट्स वाला पोर्शन पहले करवा रही हूँ क्योंकि थोड़ा इजी है प्लांट्स वाला पोर्शन, एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है चैप्टर को। उसके बाद एनिमल्स में पढ़ेंगे। प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता, सिर्फ केमिकल्स या हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो सारे प्रोसेस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने मूवमेंट्स इन प्लांट्स पढ़ ली थी, ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पार्ट 1 पहले देख लेना। पार्ट 2 वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे प्लांट हॉर्मोन्स। प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन एक ही बात है। क्या होता है प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स? द हार्मोन प्रेजेंट इन प्लांट्स जो ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट मींस कंट्रोल करते हैं। दैट कंट्रोल्स या रेगुलेट्स ग्रोथ इन प्लांट। 2 टाइप से रेगुलेशन हो सकती है। एक हो सकती है प्रमोट करना ग्रोथ को, मींस ग्रोथ प्रमोटर। एक हो सकता है ग्रोथ को इनहिबिट करना, रोकना, ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, 2 टाइप्स के प्लांट हार्मोन होते हैं। एक जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरे जो ग्रोथ को इनहिबिट रोक रहे हैं। अब टोटल हमारे पास 5 हार्मोन्स है। आल्दो एनसीईआरटी में 4 दिए हुए हैं बट हम 5 करेंगे। टोटल 5 हार्मोन्स है प्लांट्स में। नंबर 1 ऑक्सिन, नंबर 2 जिब्रेलिन, नंबर 3 साइटोकाइनिन, नंबर 4 इथाइलिन, नंबर 5 एब्सिसिक एसिड। डिवीजन देख के समझ आ गया होगा। 4 है ग्रोथ प्रमोटर, एक है ग्रोथ इनहिबिटर। जो ये इथाइलिन है ना, ये कुछ हद तक ग्रोथ इनहिबिटर भी है, कुछ काम इसके इनहिबिटर वाले भी है, बट ग्रोथ प्रमोटर में स्टडी कर लो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कुछ काम ये इनहिबिटर वाले भी करता है बट वैसे ग्रोथ प्रमोटर भी है, एक तरीके से डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब आपने इनके याद रखने हैं फंक्शंस। पेपर में मेन फंक्शन पूछे जाते हैं। फंक्शन में आपको हिंट के साथ लर्न करना बताऊंगी कैसे आपने हिंट के साथ लर्न करने हैं। नंबर 1 ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम है सेल को लंबा करना, सेल इलोंगेशन, सेल को एलोंगेट करना, बड़ा करना, ऑक्सिन का काम है। ठीक है, नंबर 2 जिब्रेलिन। जी से जिब्रेलिन, जी से ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ स्टेम या सेल, स्टेम को बड़ा करने का काम जिब्रेलिन करेगा। क्वेश्चन क्या आता है पेपर में, नेम द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ सेल। ग्रोथ ऑफ सेल लिखा, जी से ग्रोथ, आंसर लिखोगे जिब्रेलिन, याद रह जाएगा। इसके अलावा ये डोरमेसी इन द सीड्स एंड बर्ड्स को ब्रेक करता है। इसका क्या मतलब हुआ, जो बर्ड है अभी फूल खिला नहीं है, कली है, वो बंद है, बंद पड़ी है ना। जब तक उसको पूरी मेच्योरिटी नहीं मिल जाती तब तक बर्ड बंद रहेगी। जब वो पूरा मेच्योर हो जाएगा, अंदर के पार्ट सब रेडी हैं फ्लावर बनने के लिए, तब बर्ड की डोरमेसी ब्रेक होगी, मतलब वो खुलना शुरू होगा। ऐसे सीड मिट्टी में डाला हुआ है, जब तक उसको प्रॉपर पानी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे तब तक वो सीड जर्मिनेट नहीं हुआ। उस टाइम वो बोलेंगे डोरमेंट है, सोया हुआ है। जैसे वोल्केनोस होते हैं ना, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो। सोया हुआ है जो, वो डोरमेंट है। तो ये क्या करता है, जिब्रेलिन डोरमेसी को ब्रेक करता है। सीड्स की या बर्ड्स की डोरमेसी को ब्रेक करने का काम जिब्रेलिन का है। ठीक है, नेक्स्ट साइटोकाइनिन, स्टिमुलेट सेल डिवीजन। सी से सेल, सी से साइटोकाइनिन, ये याद रख लेना। स्टिमुलेट सेल डिवीजन कौन कर रहा है, साइटोकाइनिन। देन इथाइलिन, एक गैसियस हार्मोन है, एक गैस है जो कब रिलीज होती है, जब फ्रूट पकता है, राइपन होता है। मैंगो, कई बार आपने देखा होगा मैंगो को शॉपकीपर्स क्या करते हैं, थैले में बांध के रखते हैं। उससे क्या होता है, जो इथाइलिन गैस प्रोड्यूस हो रही है ना, वो और राइपनिंग करवाता है, पका देता है, फ्रूट को पकाने में हेल्प करता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट को राइपन करने के लिए, पकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये नेचर में गैसियस नेचर का है, गैसियस हार्मोन है। ठीक है, ये चारों तो हो गए जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। फिफ्थ है ग्रोथ इनहिबिटर, जो कि है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड ABA, शॉर्ट फॉर्म में ABA भी बोलते हैं। और ये प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन है, प्लांट्स का स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड को बोलते हैं। काम क्या है इसका, प्रोमोट्स डोरमेसी इन सीड, सीड को डोरमेंट रखता है, सोया हुआ रखता है। मतलब ये सेल के या प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट, रोक के रखता है, रिटार्ड करता है, स्पीड को कम करता है। तो ये सीड को डोरमेंट रख रहे हैं जब तक कि वो पूरी तरीके से ग्रो करने के लिए कैपेबल नहीं है, जर्मिनेट करने के लिए कैपेबल नहीं है, तब तक उसको डोरमेंट, सोया हुआ रखते हैं। ठीक है, एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। जो पत्ते हैं वो झड़ते हैं, वो तब भी झड़ेंगे जब कोई वेस्ट प्लांट में एक्यूमुलेट हो गए, तो वो वेस्ट को रिमूव करने के लिए
पत्ते झड़ेंगे। तो एक तरीके से एब्सिसिक एसिड जो फॉलिंग ऑफ लीव्स है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। फ्रूट पक जाता है, वो गिर रहा है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जब फ्रूट एक बार बन गया फिर उसके बाद अपने पेड़ से गिर जाता है ना, तो उस वक्त भी एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है जो ग्रोथ को रोक रहे। तो ये 5 हॉर्मोन्स, उनके फंक्शन ये आपने याद रखने हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आता है नेम द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, फंक्शन दे देंगे, आपको नाम बताने हैं कि हार्मोन के कौन कौन से नेम्स है, या गिव द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग हार्मोन इस फॉर्म में भी दे सकते हैं। हिंट मैंने आपको बता दी कैसे कैसे लर्न करना है, नहीं भूलोगे, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन ऑक्सीजन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज ऑक्सीजन प्रमोट्स फोटोट्रोपिज्म। ऑक्सीजन फोटोट्रोपिज्म कैसे प्रमोट करता है। फोटो मींस लाइट, ट्रोपिज्म मींस डायरेक्शनल मूवमेंट। तो फोटोट्रोपिज्म वो मूवमेंट थी जो टुवर्ड द सनलाइट होगी या अवे फ्रॉम द सनलाइट होगी। अब हमने इसमें क्वेश्चन में पढ़ना है कि जो स्टेम है वो सनलाइट की तरफ क्यों मूव करती है, मतलब वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म क्यों शो करती है। तो इसके लिए ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है। पहले डायग्राम देखो, सन ऊपर की तरफ है तो ऑक्सीजन हर जगह कंसंट्रेटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो ब्लैक डॉट्स है वो ऑक्सीजन समझो, ऑक्सीजन हर जगह प्रेजेंट है। बट अगर सन साइड पे प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन क्या करता है, अवे फ्रॉम द सनलाइट, मतलब डार्क रीजन, शेडेड रीजन में इकट्ठा हो जाता है। ये वाला रीजन तो ब्राइट हो गया क्योंकि सन रेज यहीं पर डायरेक्ट आ रही है, तो ये वाला रीजन तो ब्राइट हो गया, ये वाला शेडेड रीजन हो गया। जो ऑक्सीजन है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो शेडेड रीजन में जाकर इकट्ठा हो जाता है। तो जब ऑक्सीजन शेडेड रीजन में जाकर इकट्ठा होगा, ऑक्सीजन का काम है सेल एलोंगेशन, तो वो साइड बड़ी हो जाएगी। जब ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी, ये छोटी रह जाएगी, अनइक्वल ग्रोथ हो रही है ना, तो जो स्टेम है वो सन की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। इसी को लिखना है आंसर में। When a growing plant detects light, a hormone called auxin is synthesized. Hormone synthesize हो गया at the shoot tip, shoot के टिप पर auxin बन गया, which helps the cell to grow longer, जिसकी वजह से सेल लंबा हो रहा है। When light is coming from one side of plant, अगर लाइट एक तरफ से आ रही है, auxin diffuses towards shady side of the shoot. shady side है जो अंधेरे की तरफ है, उस तरफ ऑक्सीजन सारा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। This concentration of oxygen stimulates the cell to grow longer on the side which is away from light. जो पार्ट लाइट से दूर है वहां पर सारा ऑक्सीजन इकट्ठा हो गया, वो वाला पार्ट ज्यादा लंबा हो गया, एंड द प्लांट बेंड्स टुवर्ड लाइट। इसलिए जो प्लांट है वो उस तरफ झुक गया जिस तरफ सनलाइट आ रही थी, ठीक है। अब सेकंड, हाउ डज ऑक्सीजन प्रमोट ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स। टेंड्रिल क्या होता है, कोई बेल देखी हो आपने जो किसी सपोर्ट के साथ अपने आप अटैच होने शुरू हो जाती है, सपोर्ट के साथ लग जाती है। मनी प्लांट है, बेल है ना, उसकी बेल क्या करती है, जो भी उसको पास सपोर्ट मिल रहा है उसके पास ऐसे गोल गोल हो जाती है। तो टेंड्रिल बहुत पतले थ्रेड लाइक या फाइन स्ट्रक्चर होते हैं जो सपोर्ट को पकड़ लेते हैं। तो ऑक्सीजन कैसे टेंड्रिल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो पढ़ना है। इसमें भी यही है, ऑक्सीजन की ग्रोथ उस रीजन में ज्यादा होगी जहां पर सपोर्ट नहीं है, जो अवे फ्रॉम सपोर्ट है। तो रीड करते हैं, इन टेंड्रिल्स ऑक्सीजन मूव अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंड्रिल में जो ऑक्सीजन है वो उस तरफ मूव करेगा जो पॉइंट कांटेक्ट से दूर है, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। जो भी सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है उससे जो पॉइंट दूर है ना, वहां पर जाकर ऑक्सीजन एक्यूमुलेट या इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से उस पोर्शन की ग्रोथ ज्यादा होगी जो सपोर्ट से दूर है। मोर ग्रोथ अकर्स ऑन साइड अवे फ्रॉम सपोर्ट, जो पोर्शन सपोर्ट से दूर है वहां पर ग्रोथ ज्यादा होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ अनइक्वल ग्रोथ, ग्रोथ इक्वल नहीं रही, अब ग्रोथ अनइक्वल होगी। अनइक्वल ग्रोथ की वजह से टेंड्रिल कोइल्स अराउंड द सपोर्ट, जो पोर्शन दूर था वो लंबा हो गया, पास वाला छोटा रह गया, तो छोटे वाला क्या करेगा, अपने आप को वाउंड कर लेगा, उसके आसपास कोयल कर लेगा और सपोर्ट के साथ क्लिंक कर जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने प्लांट हार्मोन कवर कर लिया और जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स है वो कवर हो गया। छोटी वीडियो थी बट यहाँ तक आपका प्लांट्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब मेन शुरू होगा कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, जिसमें हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे और एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग।